Case study number 4. Outward supply of the financial year 17-18, which has been not fully reported in 17-18. कुछ पार्ट मिस हो गया था जिसको हमने रिपोर्ट कब किया, फाइनेंशियल ईयर 18-19 में रिपोर्ट किया। इस केस स्टडी के माध्यम से मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, स्पिल ओवर इफेक्ट ऑफ 17-18 आउटवर्ड सप्लाई के रिगार्ड में, जो कि रिपोर्ट हुई है 18-19 की 3B में। There is a sale of 17-18 of rupees 1 lakh, on which GST was payable 5,000 as per the books of accounts. However, it has been reported only 75,000 in the financial year 17-18 through GSTR 3B, and the balance amount of the outward supply that has not been reported in 17-18, that is rupees 25,000 taxable value and tax component 1250, has been added in the GSTR 3B of 18-19. So this is my main question. To explain, also I have taken the figure of 18-19 as well. In the current year, for the financial year 18-19, there is a sale of rupees 2 lakh, GST 10,000, which has been reported correctly in GSTR 3B of 18-19 itself. So this particular amount belongs to 18-19 financial year. Now we need to report, we need to give the effect of that above transaction in the 9 and 9C of financial year 18-19. First, table 3.1. When you are filing, you have filed the GSTR 3B of 18-19. So for the 18-19, you have reported the sales of 18-19 also, and the sales of 17-18, which has not been reported in 17-18, which has been added in the 18-19 3B. So what will be the total value? We can say the total value is 2,25,000 in GSTR 3B of 18-19, out of which we have paid the taxes of 11,250 rupees. This would be the situation. Next, now we are talking about table 4 of the GSTR 9, in which, what is the table heading? Details of the advances, inward and outward supply made during the financial year, meaning thereby the transaction which are pertaining to the financial year 18-19, that will be reported. So if some transaction has been added in 3B which not belong to financial year 18-19, it has to be excluded from the table 4. कहने का मतलब क्या हुआ कि जो मेरा GSTR 3B है, जिसमें मैंने सेल कितनी रिपोर्ट की होगी सर, 2,25,000, जिसके ऊपर मैंने टैक्स 11,250 पे किया होगा, बट मुझे ये कितना अमाउंट यहाँ पे डिस्क्लोज करना है, सिर्फ 2 लाख डिस्क्लोज करना है। एज्यूमिंग B2B का ट्रांजेक्शन है, मुझे सिर्फ वो पार्ट डिस्क्लोज करना है जो पार्ट उस फाइनेंशियल ईयर 18-19 फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करता है। सो मैं यहाँ पे कितना रिपोर्ट करूंगा सर, 2 लाख रुपीज टैक्सेबल वैल्यू इन 10,000 टैक्स आईओपिट्स के लिए। अब इसका नेक्स्ट इंपैक्ट क्या होगा, मैं बात करता हूं टेबल 9 की। अभी GSTR 9 ही चल रहा है। टेबल 9 में क्या है, ये टेबल का सोर्स क्या है सर, GSTR 3B की टेबल 6, टेबल 6 ऑफ GSTR 3B। इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, एक तो टैक्स पेबल और एक टैक्स का पेमेंट। इसमें जो ये पार्ट है, ये पार्ट अनएडिटेबल है, आप इसको एडिट नहीं कर सकते, बट ये पार्ट एडिटेबल है। टैक्स पेबल एडिटेबल है, मीनिंग देयर बाय टेबल 4 के कारण अगर कोई आपने लायबिलिटी इंक्रीज की है या टेबल 4 में कोई अमाउंट रिड्यूस किया है जो कि उस फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग नहीं करता, in that case you have to give the effect in the table 9 tax payable, you have to give effect in the table 9 tax payable head। यहां पे आपका
जो अमाउंट आ रहा होगा प्रोबेबली ये कितना आ रहा होगा सर 11,250 रुपीज आ रहा होगा। इसमें जो टैक्स आपने जीएसटीआर 3B में जो टैक्स आपने जीएसटीआर 3B में पे किया है फाइनेंशियल ईयर 18-19 के 3B में, भले वो 17-18 का ट्रांजेक्शन हो, वो टोटल अमाउंट यहाँ पे आएगा और इसका जो भी पेमेंट का मोड होगा वो यहाँ पे आएगा। आपको क्या करना है, इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, इट विल बी 11,250 ओनली, बट यहाँ पे आप इसको रिड्यूस करेंगे एंड यू विल रिपोर्ट 10,000। सर डिफरेंस आएगा, डेफिनेटली डिफरेंस आएगा, कुछ करना है विल डिस्कस वन बाय वन कि क्या कहाँ कहाँ इसकी रिपोर्टिंग करनी है। तो अब क्या होगा, टेबल 9 का जो टैक्स पेबल है वो टैक्स पेबल हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओनली विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल ईयर 18-19 टैक्स लायबिलिटी। इसका इंपैक्ट क्या है ध्यान रखना, टेबल 9 is linked with table 9 is linked with table 9 of the GSTR 9 is linked with the table 9 of GSTR 9C as well। इसका भी हम एक बार ऑनलाइन डिस्कशन करेंगे एट द लास्ट। नेक्स्ट पॉइंट, अब मैं टेबल 10-11 की बात कर रहा हूं, फाइनेंशियल ईयर 18-19 की क्या यहां पे कोई रिपोर्टिंग होगी, आंसर इज नो, क्योंकि 18-19 का आपने प्रॉपर्ली रिपोर्ट कर दिया 18-19 में, सो दिस टेबल विल बी कंप्लीटली ब्लैंक। अब मैं 9C की बात कर रहा हूं, पहले मैं टेबल 5 की बात कर रहा हूं जहां पे आप रिकंसिलिएशन करेंगे ग्रॉस टर्नओवर का, ग्रॉस टर्नओवर का रिकंसिलिएशन करेंगे। यहां पे फिगर आपको एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेना है, जो कि कितना होगा सर 2 लाख रुपीज, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या है, यहां पे टोटल एज्यूम करता हूं और कोई ट्रांजेक्शन 2 लाख रुपए आ गया। अब टर्नओवर एज डिक्लेयर्ड इन द एनुअल रिटर्न ऑफ जीएसटीआर 9, ये कहां से फिगर आता है, ये फिगर मैं आपको एक बार वापस पीछे ले जाना चाहता हूं। ये फिगर कहां से आता है, टेबल ये वाला जो टेबल 4, टेबल 5, टेबल 10 एंड माइनस टेबल 11। 4 + 5 का जो है वो आउटपुट क्या है 5N है। तो ये टोटल फॉर्मूला अप्लाई होता है और ये जो नेट अमाउंट आएगा ये नेट अमाउंट 9C की टेबल 5 में जाएगा। मीनिंग देयर बाय जो टेबल 4 है उसमें हमने रिड्यूस किया था अमाउंट, और कौन सा रिपोर्ट किया था सर, जो 18-19 से बिलोंग करता है, कितना रिपोर्ट किया था, सिर्फ 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे और कोई अगर मैं कॉलम में कोई डेटा, कोई भी रॉ में डेटा नहीं मानूं, कोई भी टेबल में डेटा नहीं मानूं, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे जो टर्नओवर एज डिक्लेयर्ड इन द जीएसटीआर 9 है, यहाँ पे कितना फिगर आएगा सर 2 लाख रुपए आएगा। अनरिकंसाइल्ड दैट वुड बी द नील। आई होप इट्स क्लियर। अब एक बार इसके टेबल 9 की भी बात कर लेते हैं। 9C में 9C में जो टेबल 9 है वो रिकंसिलिएशन ऑफ द टैक्सेस पेड की बात करता है। आपको यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स का अमाउंट देना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 5% के सामने 2 लाख रुपए लिखेंगे और जो भी टैक्स का पार्ट है 10,000 रुपीज, ये आप रेस्पेक्टिव टैक्स हेड में अमाउंट एंटर कर देंगे। नाउ अगेन जो 9 से ऑटो पॉपुलेट होकर अमाउंट यहाँ पे आएगा या आप एंटर करेंगे, वो अमाउंट कौन सा होगा सर, टोटल अमाउंट पेड एज डिक्लेयर्ड इन द जीएसटीआर 9, विच टेबल, टैक्स पेबल अंडर द टेबल 9 ऑफ जीएसटीआर 9। आपको मालूम होगा ये ऑटो पॉपुलेटेड जो भी अमाउंट था उसको हमने रिड्यूस किया था, और रिड्यूस करके हमने कितना रिपोर्ट किया था सर, हमने रिपोर्ट किया था जितना 18-19 का है, तो इसके ऊपर हमने 2 लाख रुपए जो भी वैल्यू थी और टैक्स पेबल जो भी है 10,000 रुपीज, वो हमने रिड्यूस करके रिपोर्ट किया था। दैट अमाउंट विल कम हियर, सो इफेक्टिवली द डिफरेंस वुड बी नील, द डिफरेंस वुड बी नील। सो यहाँ पे सिर्फ टैक्स पेबल के पार्ट को ही रिपोर्ट करना है, क्योंकि टेबल 9 जीएसटीआर 9 में हम सिर्फ टैक्सेज अमाउंट को दिखाते हैं, तो वहां से वो सिर्फ टैक्स पार्ट को ही लेके आएगा। आई होप इट्स क्लियर। अगर कोई केस स्टडी आप चाहते हैं कि जिस केस स्टडी के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं जीएसटीआर 9 या 9C से रिलेटेड, तो रिक्वेस्ट है आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी केस स्टडी को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिए। वी विल मेक द केस स्टडी विद स्क्रीनशॉट ऑफ द रिलेवेंट टेबल। थैंक यू वेरी मच। And there is a small membership of 999 per annum which we are running for the GST, in which we are providing the practical solution problem, regular GST update on daily basis, monthly review test, monthly newsletter, WhatsApp group, one live interactive session in a month,
GST due date calendar, and GST access to the GST query bank. So if you are interested, you can call on the number or directly make the payment. The link has been given and the contact number has been given in the description box. Thank you once again.